हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब भाई कल हमने लास्ट टॉपिक किया था दैट ग्रेविटी निकाली थी, दैट जी एम अपॉन में आर स्क्वायर निकाली थी। ग्रेविटी, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। ठीक है भाई। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक करता हूँ कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वेरिएशन क्या क्या हुई है, अब इसी के हिसाब से वेरिएशन फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ भाई। अब फर्स्ट पॉइंट क्या भाई, ये हमारी अर्थ की शेप है भाई, इस टाइप से। ठीक है, ये लाइन होती है। अब क्या बता रहा हूं कि दिस इज द पोल, ये क्या होता है भाई, पोल, एंड दिस इज इक्वेटर लाइन। दिस इज द पोल, दिस इज द इक्वेटर लाइन। मैं क्या कह रहा हूं कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि द ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल। क्या है भाई कि ग्रेविटी जो होती है मैक्सिमम एट द पोल होती है एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। पोल पे मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम। अगर पोल की मैं बात करूं देन ग्रेविटी इज इक्वल टू में बताई गई भाई 9.84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज ग्रेविटी कैसा यूनिट है। ठीक है, इक्वेटर की अगर मैं बात करता हूं देन ग्रेविटी इज इक्वल टू में 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास बताई भाई ग्रेविटी कि क्या, ग्रेविटी का जो वेरिएशन बताया कि एट द पोल इट इज मैक्सिमम, एट द इक्वेटर इट इज मिनिमम ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है भाई। सेकंड में बात करूं कि हाइट के ऊपर, अगर क्या मैं बात करूं कि इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ हाइट। अब हाइट के ऊपर मैं बात करता हूं कि फॉर एग्जांपल भाई, जैसे मैंने माना कि ये आपके पास अर्थ सरफेस है, ये है आपकी रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर है। मैं कुछ हाइट पे, अब इसकी कुछ हाइट मैंने अटेन की, मान लो मैं ये हाइट पे गया भाई, ये मैंने कुछ हाइट अटेन कर ली, दैट इज एच। अब टोटल O से लेके मेरे पास कितनी हाइट है, हो गई R प्लस में H। तो अगर मैं रेडियस काउंट करूंगा तो क्या हो जाएगी, R प्लस में H। ठीक है। अब ग्रेविटी, अब मैं फर्स्ट टॉपिक पे आता हूं दैट ग्रेविटी हमने पढ़ा है GM अपॉन में, यहाँ पे कैपिटल R है तो R का स्क्वायर। ये तो मेरे पास नॉर्मली है अर्थ की। जी डैश मैंने मान लिया, जो कि मेरे पास ग्रेविटी कहां पे है, हाइट के ऊपर। कहां पे, हाइट के ऊपर। देन ग्रेविटेशन फोर्स तो सेम रहना है, मास ऑफ द अर्थ भी सेम रहना है, बट रेडियस जो मेरे पास डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, दैट इज R प्लस में H हो जाएगी। R की जगह क्या हो जाएगा, R प्लस में H और उसका सारे का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं दोनों टर्म से देख रहा हूं दैट G इज इक्वल टू में, यहां से देखा भाई, अब क्या देख पा रहा हूं, अब मैं देख पा रहा हूं दैट अगर मेरे पास अर्थ पे तो जीएम बाई आर स्क्वायर और मतलब हाइट पे जीएम बाई आर प्लस में एच का होल स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशंस को अगर मैं देखूं, दोनों इक्वेशंस को क्या करूं, दोनों इक्वेशंस को देखता हूं, तो अगर मैं डिवाइड करूं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूं भाई। डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या बना, दैट जी अपॉन में जी डैश इज इक्वल टू में, ये यहां आएगा, ये ऊपर जाएगा सबसे टॉप पे, तो जीएम से तो जीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, जीएम से जीएम कैंसिल आउट, ये टॉप पे चला गया। इट मींस R प्लस में H का होल स्क्वायर अपॉन में R का होल स्क्वायर। ये बन गया भाई R प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन में R का होल स्क्वायर। यहां से दूसरी टर्म में मैं इसको लिख सकता हूं कैसे कि भाई इसको अब यहां से सोल्व करता हूं। इट मींस यहां से सोल्व करता हूं पर G, अब मैं इसको रिवर्स लिखता हूं भाई। कैसे लिखता हूं कि मेरे को चाहिए कि हाइट पे क्या है, तो मैं लिखता हूं जी डैश अपॉन में जी, रेसिप्रोकल कर दिया तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया R स्क्वायर अपॉन में R प्लस में H का होल स्क्वायर। इट मींस अब यहां से सिर्फ ग्रेविटी निकालनी है, जी डैश इज इक्वल टू में जी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज R स्क्वायर अपॉन में R प्लस में H का होल स्क्वायर। ये बच्चा भाई। अब यहां से एक काम कर सकता हूं, अलग अलग लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, अलग अलग भाई। अब मैं यहां से थोड़ा सा इसको सोल्व आउट करके देखूं तो अलग अलग लिखूं, तो ये मेरे पास बनेगा R स्क्वायर अपॉन में A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB। ये इक्वेशन बनेगी भाई। अब ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है जो कि आपके अब 9th क्लास में लिखी आएगी, तो इसको मैं सीधा सोल्व आउट करके लिखता हूं। तो इसका सीधा सोल्व आउट करने के बाद मैं लिखता हूं भाई जी डैश को। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करने के बाद मेरे पास सीधा एक आपके पास टर्म लिखना है, दैट जी डैश इज इक्वल टू में जी इंटू में 1 माइनस में 2H अपॉन में R। ये आपके पास ये आएगा। कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर यहाँ पे सिर्फ इस इक्वेशन तक की मैं बात करूं
क्या कि भाई अगर मैं हाइट को बढ़ाता चला जाऊंगा, मैंने क्या करूंगा कि हाइट अगर मैं बढ़ाता जा रहा हूं, इट मींस ग्रेविटी घटती चली जाएगी, ग्रेविटी डिक्रीज, कि अगर आप हाइट को बढ़ाओगे तो ग्रेविटी घटेगी, ये श्योर है। ये कहां से पता चला? ये इस इक्वेशन से, या फिर मैं बात करूं यहां से मेरे को पता चला। एक तो भाई मैं क्या करूं, देखो यहीं से देख लो, अगर मैं फर्स्ट जो मैंने पॉइंट लिखा था और सेकंड, एक तो मैं कह रहा हूं जीएम अपॉन में आर स्क्वायर, अब मेरे पास रेडियस तो है 6400 किलोमीटर, ठीक है। एक मैं बात करूं आर प्लस एच, मान लो मैंने कुछ 100 किलोमीटर ऐड कर दिया तो ये हो जाए 6500, तो क्या हुआ कि ये बढ़ेगा तो ये घट रहा है, रीजन यही है। इट मींस कि अगर आप हाइट को बढ़ाओगे तो ग्रेविटी ऑलवेज डिक्रीज करेगा। क्लियर है भाई? अब मैं क्या करता हूं डेप्थ की, अब मैंने क्या बता रहा हूं कि अगर आप डेप्थ में भी बढ़ते चले गए, अगर आपने उसकी डेप्थ भी बढ़ा दी तो ग्रेविटी ऑलवेज डिक्रीज, तो ग्रेविटी हमेशा डिक्रीज, और अगर आपने डेप्थ बढ़ा दी तो ग्रेविटी ऑलवेज डिक्रीज। अब इसको कैसे पता लगाओगे? ये मान लिया भाई हमारे पास, एक ये मान लेता हूं कि मान लिया कि आपके पास ये था आपकी बार रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये आप इतनी क्या कर रहे हो, इतनी आप जा रहे हो डेप्थ के अंदर। क्लियर है? तो एक तो आपके पास ग्रेविटी क्या बताई, G इज इक्वल टू में जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, जो कि एक्चुअल है, ठीक है। अब ग्रेविटी एट द डेप्थ अगर मेरे को निकालनी है तो जी एम अपॉन में, अब रेडियस क्या बन जाएगी, मेरे को सिर्फ डेप्थ वाली चाहिए, तो आर पूरे आर में से इस डी को हटा दूं तो सिर्फ डेप्थ ये बची, यहाँ इतनी डेप्थ में आया हूं तो मेरे पास क्या बची, आर माइनस में डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करता हूं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करता हूं, देन जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू में जी एम अपॉन में आर माइनस में डी सारे का होल स्क्वायर अपॉन में जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये बचा भाई। जी एम से जी एम कैंसिल आउट हो गया, इट मींस जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू, अब ये आर स्क्वायर ऊपर आएगा, आर स्क्वायर अपॉन में आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब यहां से मैं कर सकता हूं दैट जी डैश इज इक्वल टू में जी इंटू में, यहाँ पे दोबारी यहाँ पे वही सेम यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन जो कि आपके पास 11th क्लास में होता है। अब यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ भाई बाइनोमियल एक्सपेंशन को, तो जब इसको करोगे तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस में डी बाई आर। क्लियर है? या फिर दूसरे टर्म में अगर मैं बात करूं आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, अगर अलग अलग लिख के लिखता हूं तो सारा कैंसिल आउट होके वापिस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास बचा जी डैश इज इक्वल टू में जी इंटू में 1 माइनस में डी अपॉन आर। कहने का मतलब कि अगर आप ग्रेविटी को बढ़ाओगे, मतलब सॉरी डेप्थ को बढ़ाओगे तो ग्रेविटी घटती चली जाएगी, ये आपके पास ऑप्शन आता है, ठीक है भाई। तो आपके पास फोर्थ पॉइंट बचता है एट सेंटर, इस सेंटर पे क्या होती है ग्रेविटी, सेंटर पे ग्रेविटी इज ऑलवेज जीरो। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं डेप्थ को हटा दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटर की मैं बात करूं, डेप्थ को मैंने हटा दिया तो सिर्फ क्या बचेगा, रेडियस बचेगा। यहाँ से अगर मैं बात करूं इसी को सोल्व करते हुए, दैट जी डैश इज इक्वल टू में जी इंटू में 1 माइनस में डेप्थ मैंने हटा दिया, सिर्फ रेडियस, ऑन द रेडियस अर्थ पे ही हूं, आर अपॉन में आर, आर से आर कट गया 1, 1 माइनस 1 0, दैट इज जी डैश इज इक्वल टू में जीरो। कहने का मतलब एट द सेंटर, अगर मैं सेंटर पे बात करता हूं देन द ग्रेविटी एक्सर्ट जीरो, तो सेंटर पे ग्रेविटी हमेशा जीरो होती है, ठीक है। ये आपके पास ग्रेविटी की वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन है कि कहां कहां पे 4 पॉइंट बताए, ठीक है। वो 4 पॉइंट आप क्लियर कर लेना। नेक्स्ट पार्ट है कि हमने अर्थ पे तो निकाल लिया, अर्थ पे कितनी होती है 9.8। अब वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी ऑन द मून, अब मून पे ग्रेविटी, अब मून पे ग्रेविटी निकालने के लिए ग्रेविटी का तो वही फॉर्मूला होता है, अगर मैं m लिख दूं, m का मतलब है ग्रेविटी एट द मून, ग्रेविटी एट द मून। अब ग्रेविटी एट द मून का, अब ग्रेविटी तो वही होती है जीएम अपॉन में आर स्क्वायर, ग्रेविटेशन फोर्स, मास, अब किसका, मास ऑफ द मून एंड रेडियस ऑफ द मून। क्लियर है? अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम रहना है, मास ऑफ द मून और रेडियस ऑफ द मून, देन ग्रेविटी एट द मून इज इक्वल टू में ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू बताई थी 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू में। अब मास ऑफ द मून बताया भाई दैट इज 7.36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22। क्लियर है? जैसे हमारे पास अर्थ का बताया था 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24, अब अर्थ का मून का बताया 7.36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22। रेडियस जो मेरे पास उसकी डिस्टेंस है, जो उसके पास रेडियस है दैट इज 1.74 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 6,
10 रेज टू पावर 6 और इसका स्क्वायर। अब दोनों, अब सारे को सोल्व आउट करोगे। सारे को सोल्व आउट कैसे करोगे भाई, ये 22 ये 11 मल्टीप्लाई है, दोनों को करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 11, वो भी कैसा, प्लस का। तो 6.67 इंटू 7.36 इंटू 10 रेज टू पावर प्लस का 11, क्योंकि 22 और माइनस का 11 सिर्फ 11 अपॉन में। अब यहाँ पे लिखता हूं 1.74 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 बार लिखना है, स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 और 10 रेज टू पावर 6 कितना बन गया, 10 रेज टू पावर 12, 10 रेज टू पावर 12। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का, ऊपर जाएगा माइनस का। अब 11 प्लस का और 12 माइनस का 1, तो ये आपके पास बच गया माइनस का 1। माइनस का 1 का मतलब अगर मैं लिखूं तो अपोन में क्या आ गया, अपोन में आ गया 10। अब जब इस सारे को सोल्व आउट करोगे तो आपके पास जब आपके पास, अब जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आई भाई 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज ग्रेविटी की असाइनमेंट क्या होती है ये। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ भाई, मैं ऑलमोस्ट क्या करता हूँ कि ग्रेविटी मैंने मून पे माना, दैट इज ऑलमोस्ट 1.6 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, 1.6। और ग्रेविटी एट द अर्थ कितनी बताई, ग्रेविटी एट द अर्थ बताई दैट इज 9.8। अब अगर आप यहाँ से दोनों को रेशियो देखें, दोनों को रेशियो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 6 कर दूं, क्या मल्टीप्लाई बाई 6 ग्रेविटी एट द मून को, तो 9.6 ऑलमोस्ट आएगा। कहने का मतलब कि ये है कि ग्रेविटी ऑफ द मून इज इक्वल टू, में अगर मैं बात करूं तो 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। कि जो अर्थ पे ग्रेविटी है, अर्थ पे ग्रेविटी कितनी थी हमारे पास, 9.8, अपॉन में इसका 6 कर देता हूं, देन ऑलमोस्ट जाके 1.6 ही बनेगा। ठीक है, या फिर दूसरे टर्म में लिखूं, दूसरे टर्म में दैट 6 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द मून। अगर ग्रेविटी ऑफ द मून को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसके बराबर है, ग्रेविटी एट द अर्थ के बराबर। कहने का मतलब 6 गुणा में 1.6 कर देता हूं, देन ऑलमोस्ट 9.8 ही बनेगा। ये ऑलमोस्ट टर्म आपके पास, और ये कितनी होती है, ये हमारे पास किसकी है, ग्रेविटी एट द अर्थ की, और ये किसकी है, ग्रेविटी एट द मून की। क्लियर है भाई, तो ये आपके पास ग्रेविटी एग्जैक्ट करती है। कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रही है, तो मून पे जाके वो 1.6 का ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और हर प्लेनेट की अलग अलग होती है।